Let's talk about some things about the nature of heteroaromaticity, that is the aromaticity in the heterocyclic compounds. सबसे पहले हम aromaticity को define कर लें. It is the stabilization of a ring compound by alternating single and double bonds. Obviously aromaticity जो होती है that is the due to the alternate single and double bonds, और वो एक साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो सर्टेन प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है ऑन द कंपाउंड, जिसको हम आगे जाकर देखते हैं. इट फॉर्म्स अ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम. एक साइक्लिक सिस्टम है और कॉन्जुगेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. इस तरह का एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिजाइन होता है. नाइट्रोजन एटम इन द रिंग can carry a positive charge or a negative charge और it can be neutral also. मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है. इसके बरक्स अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को देखें तो या तो वो सिर्फ न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिव. दे कैन नॉट बी नेगेटिव इन अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. Let's talk about some of the concepts. There are two concepts that describe the aromaticity in a heterocyclic compound. Concept number one, in which heteroatoms participating in a cyclic conjugated system by means of lone या unpaired share of electrons. मतलब जो एरोमेटिसिटी है, जो कॉन्जुगेशन हो रही है, जो एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, इट इज ड्यू टू द लोन पेयर या अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हेट्रो एटम डोनेट कर रहा है. इसमें अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो देयर इज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. मतलब अगर हम पायरोल को देखें तो इसका ये जो नाइट्रोजन है, ये दिस इज इन एन ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द रिंग से. मतलब इट इज आउटवर्ड एंड और इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द रिंग, उसके परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेट करता है इन हेट्रो एरोमेटिसिटी. ये जो 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग है, इसमें जो एरोमेटिसिटी है, जो कॉन्जुगेशन हो रही है सिंगल डबल बॉन्ड्स की, वो उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर हमने कहा कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, और हमने देखा कि पाए बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक परपेंडिकुलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा. नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नाइट्रोजन एटम्स टू द कार्बन एटम्स. अब हम देखते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज लेस और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने चाहिए टुवर्ड्स इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन इज एक्चुअली डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर. नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लो और स्टेबलाइज हो जाओ. जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. तो अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर दिए तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कम हो जाएगी. क्योंकि फिर अगर जब ये डोनेट कर देता है इसको कॉन्जुगेट करने में, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करने में, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज हो जाते हैं. मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर फिर बाद में प्रेजेंट नहीं होंगे जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूरे सारे एटम्स पे प्रेजेंट होंगे इन द साइक्लिक सेक्सटेट. सेक्सटेट का मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो एक पाई सिस्टम बना रहे होते हैं, रेजोनेंस बना रहे होते हैं. रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने चाहिए टुवर्ड्स इटसेल्फ. लेकिन जहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है. रेजोनेंस इफेक्ट क्या कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है, उसको रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर रहा है. तो यहाँ पे रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है टू इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर. एग्जाम्पल्स
देखते हैं नाइट्रोजन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हो या हाइड्रोजन लगा हो, नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन लगा हो या इसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा हो, बात सिमिलर है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने पहले डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर नहीं हो सकता। तो नेगेटिवली चार्ज जब नाइट्रोजन होगा वो पायरोल में प्रेजेंट होगा, तो पायरोल में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहा होगा। ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे इन कॉन्जुगेशन, जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगा। ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल एटम ऑफ सल्फर, इनके ऊपर बेसिकली होते हैं लोन इलेक्ट्रॉन, इनके पास होते हैं जब ये पायरोल रिंग में प्रेजेंट हो। पायरोल रिंग या एनी 5 मेंबर रिंग, अगर वो ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियसली वो फ्यूरैन होगा। अगर कोई भी 5 मेंबर रिंग में ये एटम्स प्रेजेंट हों, इनके ऊपर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं ताकि वो रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो जाए, जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारा। नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और वो स्टेबलाइज कर सकता है। सेम द केस विथ NH और N and alkyl group. These are mostly in the 5-membered ring. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्टली होता है इन द 5-membered rings। मोस्टली जो 5-membered rings हैं उनमें जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है टुवर्ड्स द डीलोकलाइजेशन। जब डीलोकलाइजेशन होगी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड, रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि वो 5-membered रिंग्स जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करें वो पायरोल लाइक एक हमें प्रॉपर्टी देते हैं। वो 5-membered जो रिंग्स हैं हमारे पास, फ्यूरैन हो गया या कोई भी और 5-membered रिंग विद हेट्रो एटम, वो जो है हमें पायरोल लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उनमें जो हेट्रो एटम होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, जिसकी वजह से अब हम एक प्रॉपर्टी इसकी देख सकते हैं कि जब इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए नाइट्रोजन ने टुवर्ड्स द रिंग, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली वो एक लेस बेसिक करेक्टर शो करेगा। बेसिक करेक्टर क्या होता है? द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ल्यूइस बेस क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले ही कम हो गए तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसीलिए इसकी जो बेसिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट पैरेलल चलता है, दैट इज अ पायरिडिन लाइक कॉन्सेप्ट। जो पायरिडिन लाइक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट को हम अगर एक्सप्लेन करें तो इस तरह कर सकते हैं, हेट्रो एटम्स पार्टिसिपेटिंग बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अनदर एटम बाय मींस ऑफ अ डबल बॉन्ड। वो एटम्स, वो हेट्रो एटम जो डबल बॉन्ड बना रहा है किसी भी एटम के साथ, वो शो करेगा पायरिडिन लाइक प्रॉपर्टीज। हेट्रो एटम्स पार्टिसिपेटिंग बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अनदर एटम बाय मींस ऑफ अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज हो रहा है, एज कंपेयर टू द अदर कॉन्सेप्ट जिसमें लोन इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे थे। यहाँ पे जब एक डबल बॉन्ड डायरेक्ट हेट्रो एटम बना रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट फॉर्म हो रहा है। अब ये 6 मेंबर्ड है, इसमें अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ जाए। तो एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक वो डबल बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू इट। नाइट्रोजन के पास हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर पूरा डोनेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है, एक एडिशनल बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह यूटिलाइज हो गए। तो इसमें जो एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है वो इस पाई बॉन्ड की वजह से डेवलप हो रही है। तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन से एरोमेटिसिटी है, एज कंपेयर टू द अदर कॉन्सेप्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी थी, इसमें एक बॉन्ड की वजह से है। नाइट्रोजन अट्रैक्ट्स विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स टू इट। अब इसमें हम एक ऑपोजिट कैरेक्टर देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हमने देखा कि ज़्यादा है। वो नॉर्मल कैरेक्टर शो कर रहा है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की एज कंपेयर टू कार्बन।
तो जब कार्बन से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो है दैट इज ग्रेटर, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने का वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द अदर इफेक्ट। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो हमने देखा कि बेसिसिटी ज़्यादा होगी। बेसिसिटी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जल्दी डोनेट कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल्स, नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट में और डबली बॉन्डेड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, इसका इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसने 4 बॉन्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, फॉर्मल चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है। जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पायरिडीन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। पायरिडीन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये जो हम देख रहे हैं ये एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर में जहाँ बॉन्ड पूरा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा बॉन्ड यूटिलाइज हो रहा है रेजोनेंस अचीव करने के लिए। तो जब वो बॉन्ड यूज होगा तो पायरिडीन लाइक हम सब्सटेंसेस कहेंगे, वो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो नॉर्मली पायरिडीन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। 6 मेंबर्ड क्यों? क्योंकि उनमें जो है पूरा बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन शो करेगा, ना कि लोन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज मोर बेसिक। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ नाइट्रोजन का एटम, तो वो उसकी जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब नाइट्रोजन पे अगर एक तो नाइट्रोजन पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, उसके ऊपर एक डेफिशिएंसी भी है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब उनकी एबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो हमने देखा कि पायरिडीन में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो होती है कि पायरिडीन में नाइट्रोजन की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो रही होती है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हेटेरो एटम पे, पॉजिटिवली चार्ज हेटेरो एटम्स शो पायरिडीन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक तो बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस हो रही हो और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, वो पायरिडीन लाइक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पायरिडीन लाइक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की या प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि एरोमेटिसिटी की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास, जो रेजोनेंस की वजह से हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हम उससे आइडिया लगा सकते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्टिविटी प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी, अगर जो मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिसिटी है उसमें रेजोनेंस है, वो ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि वो ज़्यादा स्टेबल है। जब वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अब जो नॉर्मल एक करेक्टरिस्टिक हम किसी भी डबल बॉन्ड की देखें या अनसैचुरेटेड कंपाउंड की देखें तो वो उसको एल्कीन की तरह, एल्काइन की तरह एक एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन ये जो एरोमेटिसिटी होती है ये उसमें फिर स्टेबलाइज हो जाती है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जिसकी वजह से उसको एक सेकेंडरी रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम उसमें देख सकते हैं। तो मोर प्रोन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी उसके ज़्यादा होंगे। स्टेबल टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया रेजोनेंस की वजह से तो उसका जो है एडिशन रिएक्शंस वो नहीं होंगे बिल्कुल भी। एरोमेटिसिटी डिपेंडेंसी शोन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, किसी भी मॉलिक्यूल के अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो ज़्यादा है। मोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मीन्स मोर एरोमेटिसिटी। हमने अंदाज़ा लगाया कि अगर उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल है और उसकी एरोमेटिसिटी भी ज़्यादा है। पायरिडीन मोर एरोमेटिक दैन फ्यूरेन, क्योंकि पायरिडीन में मोर एरोमेटिसिटी है और दैट इज़ वाई, और पूरे बॉन्ड की वजह से एरोमेटिसिटी है, तो दैट इज़ अ प्रॉपरली
मोर एरोमेटिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू द फ्यूरैन, मतलब उसके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं पायरिडीन के, और फ्यूरैन के कम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलने को देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि फ्यूरैन जो है वो लेस एरोमेटिकली स्टेबलाइज्ड है एज कम्पेयर टू पायरिडीन। दैट इज इट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एरोमेटिसिटी।